अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको कोमल की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को अंजाम तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और शहर ज़रूर बताइएगा। आज का स्पेशल थैंक्स मोहम्मद सलमान को, जो कि गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, और आमना खान को, जो सिंध पाकिस्तान से हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। बाप बहुत खुश था बेटी की पैदाइश पर। वो गरीब घराने में आंख खोलने वाली कोमल एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में वो परवरिश पा रही थी। कोमल की पैदाइश के बाद कोमल की माँ ज्यादा बीमार रहने लगी थी। बाप किसी वडेरे चौधरी के घर नौकर था, जो चंद रुपए कमा कर लाता उससे मुश्किल से सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। माली हालात बेहद बुरे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था। गांव शहर से दूर था, यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल था, वो भी काफी दूर था। कोमल को बचपन में ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। माँ की लाडली बेटी, माँ की शहजादी कोमल। माँ चाहती थी इस जहालत के मारे लोगों में मेरी बेटी पढ़ लिख जाए तो किसी अच्छे लड़के के साथ ब्याह दूंगी। उस गांव के ज्यादातर लोग भेड़ बकरियां पालते थे। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। बस एक थानेदार था, वो भी 7 तक पढ़ा था। कोमल 5वीं जमात में थे। माँ बहुत खुश थी कि बेटी दिल लगाकर पढ़ाई कर रही है। कोमल का बाप भी अपनी इकलौती बेटी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, बेटी का मुस्तकबिल संवर जाए। लेकिन कभी कभी हालात हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, तकदीर में लिखा कुछ और होता है। हमारे ख्वाब कभी आसमान को छूने के होते हैं और तकदीर हमको खाक में फना कर देती है। कोमल स्कूल से घर आकर बस किताबों में गुम रहती थी। कोमल मैट्रिक में थी। एक दिन माँ की हालत खराब हुई और माँ कोमल को अकेला छोड़ गई। बेटियां माँ के बिना मर जाती हैं। कोमल माँ की मैयत के पास बैठकर रोने लगी। माँ, तुझे कहा था ना, छोड़ कर ना जाना। तुझे कहा था ना, मेरा ख्याल रखने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तू भी अम्मा छोड़ गई मुझे। अब किसको मैं माँ कहकर पुकारूंगी। कोमल रो रही थी। बाप ने सीने से लगाया, बेटी को दिलासा दिया। माँ के बिना घर बेरौनक सा हो गया। कोमल स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन बाप ने रोक दिया। घर की जिम्मेदारी कोमल पे आन पड़ी थी। खाना बनाना, घर के बाकी सारे काम भी कोमल को करने थे। जब तक माँ थी तब तक कोमल ने पढ़ लिया। आखिर पढ़ाने का ख्वाब भी तो माँ का था। अब जब माँ ही नहीं है तो पढ़कर भी क्या करना। कोमल उदास रहा करती थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी। गोरा सा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे से बाल, बिल्कुल शहजादी की तरह प्यारी थी। बाप घर ना होता तो कोमल घर से बाहर निकलती। सब्जी या दुकान से कुछ लेने जाना होता तो वो खुद जाती। एक दिन वो दुकान से कुछ सामान लेकर वापस लौट रही थी। एक वडेरे चौधरी के बेटे की नजर पड़ गई कोमल पर। उस दरिंदे के अंदर छुपा भेड़िया जाग उठा। वो हवस की निगाह से देखने लगा कोमल को। कोमल नजरें झुकाए सामने से गुजर गई। वडेरे का बेटा अपने दोस्तों से कहने लगा, ये इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में और मुझे खबर तक नहीं। ये बच कैसे गई मेरी निगाह से? कौन है ये खूबसूरत छोरी? एक दोस्त बोला, अरे यार, ये तुम्हारे चाचा के घर जो माली नहीं है, बूढ़ा चाचा फजलदीन, उसकी बेटी है, बहुत मस्त है। वडेरे का बेटा कहने लगा, कल इसका काम तमाम कर दूंगा। दोपहर 12 बज रहे थे। गर्मी से बुरा हाल था। सब लोग अपने घरों में थे।
कोमल का बाप भी मजदूरी के लिए गया हुआ था। कोमल पंखे के सामने एक चारपाई पे लेटी नावल पढ़ रही थी। यहाँ एक खूबसूरत सा लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। कोमल अपनी दुनिया में खोई हुई, इतने में कुछ लड़के दीवार फलांग कर घर के अंदर आए। कोमल नॉवल में डूबी हुई थी। लड़का लड़की को गुलाब का फूल देता है। लड़की हाँ करती है। दोनों एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं। इतने में एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ। देखा कोमल बिना दुपट्टे की लेटी हुई है। वो कोमल का हाथ पकड़ लेता है। कोमल डर जाती है। कोमल की डर की वजह से आवाज भी निकलना बंद हो गई। पहली बार कोई अजनबी इतना करीब आया था कोमल के। कोमल का दिल चाह रहा था चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका जिस्म डर से कांप रहा था। इतने में वडेरे चौधरी का बेटा आगे बढ़ा। हाथ में गन थी। क्यों रे, तू इतनी खूबसूरत मेरी नजरों से बच कैसे गई? कोमल धीमे से लहजे में रोते हुए कहती है, अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो भेड़िया आगे बढ़ा, कोमल का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा कोमल को। कोमल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ताकतवर था। कोमल ने रोते हुए कहा, मेरे बाबा तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वडेरे का बेटा, जिसका नाम उस्मान था, जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है। इस इलाके में किसी में हिम्मत नहीं जो हमारे सामने खड़ा हो सके। उसने गन से एक जोरदार थप्पड़ मारा। कोमल के मुंह से खून बहने लगा। कोमल के चेहरे पे उंगलियों के निशान बन गए। उसके दोस्तों ने कोमल को पकड़ा। कोमल चीखती रही, चिल्लाती रही, खुदा के वास्ते देती रही, लेकिन उस जंगल राज में उन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। इतने में लोगों को शक हुआ। वो दौड़ते हुए आए। कोमल का बाप भी आ गया। उसने वडेरे के बेटे को देख लिया। वडेरे का बेटा भाग गया। कोमल जिंदा लाश सी बनी फर्श पे पड़ी हुई थी। कोमल की सांस बंद हो रही थी। एक दरिंदा उसकी जिंदगी जहन्नुम बना गया था। मोहल्ले की औरतों ने कोमल को उठाया। बाप रो रहा था, या खुदा, ये क्या जुल्म हो गया मेरी बेटी के साथ। मोहल्ले वालों ने कहा, भाई अपनी बेटी के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, पुलिस को बताओ जाकर। बूढ़ा बाप रोता हुआ पुलिस के पास जाने लगा। इतने में गांव का वडेरा बड़ी बड़ी गाड़ियों में कोमल के घर आ गया। साथ उसका बेटा उस्मान भी था। वडेरे चौधरी ने कोमल के सर पे हाथ रखा। कहने लगा, मेरा बेटा सियासत में आ रहा है। मैं चाहता हूं इस पे कोई दाग ना हो। बस मैं अपने बेटे के साथ कोमल की शादी करवा देता हूं। अपने घर की इज्जत बना लेता हूं कोमल को। कोमल रो रही थी। बाप ने भी सोचा बेटी की इज्जत बच जाएगी, वरना जमाना बहुत बेरहम है। मेरी बेटी को खा जाएगा। मैं गरीब हूं, क्या पता कब सांसें रुक जाएं। मैं कहाँ इन अमीर लोगों का मुकाबला कर सकूंगा। कोमल का निकाह उस्मान के साथ हो गया। कोमल मुतमईन थी। कम से कम जिसने इज्जत खराब की वो हमसफर बन गया। कोमल बाप से रोते हुए रुखसत हुई। वडेरे का बेटा, साथ एक औरत, कुछ लड़के कोमल को गांव से दूर एक मकान पे ले गए। वहां एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। कोमल जैसे ही वहां पहुंची, उस्मान ने कोमल को बाजू से पकड़ा और बेड पे धक्का देकर गिरा दिया। गालियां देते हुए कहने लगा, तू मेरे कदमों की धूल है और मेरी बीवी बनने के ख्वाब देख रही हो। वो तो मैंने कानून और अपने फ्यूचर की खातिर तुमसे सब गांव वालों के सामने निकाह कर लिया था। मैं तुमको अभी तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कोमल रोने लगी। वो औरत जो साथ आई थी वो कोमल को हौसला देने लगी। चुप कर, रो ना, तुम्हारा कुछ करते हैं। उस्मान साथ आए दोस्तों की तरफ इशारा करके कहने लगा, जाओ अयाशी करो। ये कहकर उस्मान वहां से चला गया। वो बेजान आसमान की तरफ देख रही थी।
या खुदा, मेरा जुर्म क्या है? मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ये सब कुछ? आखिर क्यों? ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? इंसान कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? नावल में लिखे जाने वाले लोग कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने में कुछ खौफनाक बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग कमरे में दाखिल हुए। उस औरत ने उनसे कहा, यह आप लोगों की अमानत है। वडेरे चौधरी साहब ने कहा था 15 लाख देकर ले जाएं इसे यहां से, और खबर ना हो कि कहाँ ले गए हो। कोमल खुद का सौदा होते हुए देख रही थी। वो आदमी आगे बढ़े। कोमल की हालत बहुत खराब थी। एक ने गन दिखाकर कहा, अगर शोर मचाया या कुछ बोली तो गोली मार दूंगा। गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। कोमल बेजान सी थी। लाखों सवालात थे। आखिर क्यों हो रहा था ये सब उसके साथ? तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुमने मेरी इज्जत बर्बाद करके रख दी है। रहमान का बाप रहमान को डांट रहा था। रहमान एक बड़े बाप की औलाद था। बाप बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। रहमान लोग 7 भाई थे। अपना बिजनेस था, लेकिन सब में से रहमान जरा हटकर था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। गरीबों के हक के लिए अमीरों से उलझ जाया करता था। रहमान के खिलाफ पुलिस में आए रोज कोई ना कोई कंप्लेन होती थी। रहमान के दोस्त रहमान की जान थे। एक आवाज पे सब जान कुर्बान कर देते थे। बाप ने एक दिन तंग आकर रहमान को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तू मेरा बेटा है ही नहीं, जा चला जा। मैं तुमको अपनी जिंदगी और अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। आंखों में आंसू लिए रहमान वहां से चला गया। रहमान बस किसी मजलूम पे जुल्म होता देख नहीं सकता था। कोमल को वो लोग गाड़ी में बिठा कर ले गए। वो भूखी थी। सुबह से उसने खाया कुछ न था। बेहाल सी थी। जिस्म में जान भी नहीं थी। अभी कल की बात थी, वो अपना फेवरेट नावल पढ़ रही थी, और आज देखो ना, दरिंदे सिफत इंसान उसको खरीद कर ले जा रहे हैं। अभी कल ही की तो बात थी, वो अपनी माँ की गोद में खेल रही थी। आज देखो ना, वो जिस्म फरोश बन गई। औरत होना कब आसान होता है। औरत को आज भी कुछ लोग सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझते हैं, जिसे दिल बहला लो, हवस बुझा लो, खेल लो, मार दो, गाली दे लो। वो कोमल को खरीदने वाले दलाल और अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले शौहर दोनों एक जैसे हैं। फर्क बस इतना सा है, वो दलाल खरीद कर जुल्म ढा रहे हैं, ये शौहर निकाह करके। कोमल बेजान सी गाड़ी में पड़ी हुई थी। कोमल को एक बहुत बड़े घर में ले गए। वहां बहुत सारी लड़कियां थीं। कोमल आहिस्ता से चल रही थी। एक और शख्स आया, कोमल को देखकर कहने लगा, उफ, ये कहां से ले आए हो यार? एक और चिड़िया आ गई बेचारी। वो काफी उम्र का था। कोमल को पकड़कर एक कमरे में ले गया। कोमल की आंखों में देखकर कहने लगा, बेटी मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा चीखना, तुम्हारी आंखों में हजारों सवाल मैं समझ रहा हूं। हिम्मत कर मेरी बेटी, यहां हर रोज इज्जतदार मर्द आते हैं, खुदा को भूलकर। कोमल ने उस शख्स की आंखों में देखा। कहने लगी, अंकल क्या अब मैं यहीं पे मर जाऊंगी? क्या मुझे अब ऐसे ही बेचा जाएगा? इतने में एक दूसरे कमरे से एक लड़की की चीखों की आवाज आने लगी। कोमल डर गई। उस शख्स ने आसमान की तरफ देखा। या खुदा, कैसे कैसे भेड़िए छुपे हैं इंसानों में। कोमल को कुछ कपड़े देकर कहने लगा, बेटी जाओ, नहाकर कपड़े बदल लो।
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। कोमल खामोश थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। कुछ दाढ़ी वाले, कुछ बड़ी गाड़ियों वाले वहां आ जा रहे थे। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कोमल को हर रोज तैयार करके बिठा देते। हर रोज कोई ना कोई मर्द आता और उसे नोचता। फिर एक दिन एक अमीरजादा आया। कोमल को देखा। अरे वाह, क्या खूबसूरत माल है। उसने कोमल को वहां से 20 लाख में खरीद लिया। कोमल एक नए सफर पे चलती। एक नया घर, नए मालिक, नए लोग। वहां कुछ पुलिस वाले भी आ जा रहे थे। वहां बड़े बड़े सियासतदान भी थे। एक पुलिस वाला आया। उसने कोमल को देखा। उसके हाथ में शराब का ग्लास था। कोमल को देखकर कहने लगा, वाह क्या माल आया है यार। पास खड़े एक शख्स ने कहा, यह माल तुम्हारे लिए नहीं है, इसको बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। पुलिस वाले ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये कि बहुत पैसा कमाओगे इससे। कोमल सोच में गुम हो गई। क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं मुसलमानों में मौजूद हूं? क्या ये सब खरीदार इंसान नहीं है? वहां उसने नजरें घुमाकर देखा। कुछ मोहब्बत में घर से भागी हुई लड़कियां थीं, कुछ तलाक याफ्ता, तो कुछ कोमल की तरह किसी वडेरे की हवस का शिकार। कोमल को उस रात बैरूने मुल्क भेज दिया गया। वो 22 साल की कोमल बैरूने मुल्क बिकती रही। 6 महीने बाद वापस लौटकर पाकिस्तान आ गई। वापसी पे खरीदार कोई नए लोग थे। एक रात कोमल को एक लड़के ने खरीदा। कहने लगा, मेरे साथ मेरे घर चल, जितना पैसा कहोगे दूंगा। कोमल का मालिक राजी हो गया। कहने लगा, ठीक है ले जा, सुबह तक वापस कर देना। कोमल अपने जिस्म की लाश लिए उस लड़के के साथ चल दी। उसके घर पहुंची तो सब लड़के देखकर खुश हो गए। अरे वाह, क्या कमाल की लड़की लाए हो यार। सब हवस के मारे कोमल को देख रहे थे कि इतने में रहमान घर आया। देखा उसके दोस्तों ने रात के लिए लड़की खरीदी है। रहमान ने कोमल की आंखों में देखा। कोमल नजरें झुकाए बेहाल सी, बेबस सी बैठी हुई थी। रहमान ने चिल्लाते हुए कहा, अरे शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना दोस्त कहते हुए। क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? इसका जिस्म नोच लोगे? इससे जिना कर लोगे? देखो इसकी आंखों में देखो, दर्द नजर नहीं आ रहा क्या? अगर आज इस मुकाम पे खुदा ना करे हम में से किसी की बहन बेटी होती तो? वक्त का थप्पड़ बहुत जोर से पड़ता है यारो। हालात कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त तमाशा बना सकते हैं। कोमल को सुकून मिल रहा था। 3 साल बाद कोई मर्द जिस्म की नहीं इंसानियत की बात कर रहा था। सब दोस्तों ने रहमान से मुआफी मांगे। एक दोस्त आगे बढ़ा। कहने लगा, मैं कोमल को वापस छोड़ आता हूं। वो कोमल को लेकर जा रहा था। कोमल रोने लगी। कोमल दरवाजे से बाहर जाने लगी। रहमान ने आवाज दी, रुक जाओ, कोमल को अंदर लेकर आओ। इस लड़की का हमारे पास आना और फिर यूं दोबारा वैश्या ही लौट जाना, क्या जवाब देंगे रोजे महशर खुदा को? कोमल की आंखों में देखकर रहमान मोहब्बत से पूछने लगा, बताओ कोमल, क्यों करती हो ये काम? क्या खुदा से डर नहीं लगता यूं बेहयाई फैलाते हुए? कोमल रोते हुए कहने लगी, खुदा से ज्यादा अब इंसानों से डर लगता है। सुना था जंगल के जानवर बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन सच तो ये है इंसान बहुत खतरनाक है। दिखावे के गुलाब और अंदर से कांटे की मानद मुनाफिक। कोमल पे क्या गुजरी थी? कोमल चीख चीख कर बता रही थी। रहमान की आंखों में एक आग जल उठी कोमल पे गुजरने वाली कयामत सुनकर। कोमल बात कर रही थी, मेरी वो छोटी छोटी गुड़िया, मेरा वो घर, मेरा ख्वाब था एक अच्छा हमसफर। मेरा ख्वाब था एक छोटा सा घर। मेरे सब ख्वाब ख्वाब ही रहे।
जमाने ने मुझे ना चाहते हुए भी वेश्या बना दिया। वो वडेरा 6 हज कर चुका है। उसका बेटा वजीर बन चुका है। ना जाने कितनी मुझ जैसी कोमल से खेला होगा वो। रहमान ने कोमल के आंसू साफ किए, कोमल का हाथ पकड़ा, मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मुझसे शादी करोगी कोमल? सब दोस्त हैरान थे। अरे पागल तो नहीं हो गया ये रहमान? रहमान मुस्कुराने लगा। अरे अभी तो अक्ल आई है यारो, बताओ ना कोमल, शादी करोगी मुझसे? कोमल को सब एक झूठ लग रहा था। कोमल डरे हुए लहजे में बोली, आप मुझसे क्यों शादी करेंगे? आप इतने खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी कंवारी लड़की मिल जाएगी। रहमान मुस्कुराने लगा। मुझे आपसे शादी करनी है, क्या आप करोगी शादी मुझसे? कोमल ने हाँ में सर हिलाया। रहमान ने अपने दोस्तों को कहा, जाओ उस बेगैरत को उतने पैसे दो जितने वो कोमल के लिए मांगता है। दोस्त दलाल के पास गए। दलाल ने कहा, मुझे कोमल ही वापस चाहिए, मुझे नहीं बेचनी वो लड़की। रहमान के दोस्तों ने बहुत समझाया उस दलाल को कि रहमान की जिद के सामने हार जाओगे, छोड़ दो रहमान का मुकाबला करना, वो जितने पैसे देता है ले लो। लेकिन वो दलाल कहने लगा, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं ले लूंगा लड़की वापस। जब दोस्तों ने रहमान को बताया दलाल कोमल वापस मांग रहा है, रहमान दलाल के पास गया। साथ कोमल भी थी। वहां कुछ पुलिस वाले भी थे। कोमल को देखकर एक पुलिस वाला कहने लगा, यार कमाल की लड़की है ये, आज रात के लिए मेरी है। रहमान सामने खड़ा उन दरिंदों को देख रहा था। दलाल ने रहमान की तरफ देखते हुए कहा, अब क्यों खड़ा है यहां? रहमान ने गन निकाली। वहां बैठे सब पुलिस वाले और दलालों को भून डाला। आखिर में उस दलाल के सर पर गन तान कर कहने लगा, जानते हो ना, मैं रहमान जिद और इंसानियत की खातिर अपने बाप को छोड़ सकता हूं, तो अपनी हमसफर की इज्जत की खातिर जमीन भी हिला सकता हूं। उसने दिमाग उड़ा दिया दलाल का। कोमल का हाथ पकड़ा, घर ले गया। दूसरे दिन मौलवी बुलाकर निकाह कर लिया। कोमल को सीने से लगाकर कहने लगा, मेरी जान, अब से सारे दुख दर्द खत्म हुए तुम्हारे, अब से तुम मेरी इज्जत हो। कल हम यहां से अपने घर चले जाएंगे। कोमल को लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रही है। रहमान भी एक मर्द था, लेकिन रहमान तो फरिश्ता था। रहमान दूसरे दिन कोमल को अपने घर ले गया। उसका बाप रहमान को देखकर कहने लगा, तुझे कहा था ना, तू मर गया मेरे लिए, चला जा यहां से। रहमान रोते हुए बाप के कदमों में गिर गया। बाबा, मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा, ये कोमल है मेरी बीवी, बस इसको कबूल कर लो। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा। आज पहली बार रहमान यूं हारा था, रोया था। बाप ने बिना कोई सवाल किए रहमान को सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, तू कोई गलत काम नहीं कर सकता, इतना मुझे यकीन है, चल माफ किया तुमको। कोमल अब रहमान की फैमिली का हिस्सा बन गई। रहमान की माँ, बहनें, भाभी सब ने कोमल को बहुत प्यार दिया। कोमल बहुत खुश थे। रहमान ने कोमल की हर ख्वाहिश पूरी की। कोमल को सीने से लगाता, कोमल की एक आवाज पे रहमान कोमल के कदमों में आ जाता। उधर वडेरा चौधरी और उसका बेटा उस्मान, जिन्होंने कोमल के साथ ये सब किया था, एक दिन एक साथ कहीं जा रहे थे गाड़ी पे, एक्सीडेंट हुआ। वडेरा वहीं पे मर गया और उसका बेटा उस्मान दोनों टांगों और एक बाजू से महरूम हो गया। कहते हैं अब वडेरे का वो बदजात बेटा पानी पीने के लिए भी मोहताज है। वो कुत्ते से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। बस जब खुदा की पकड़ होती है तो सब कुछ उलट देता है। 7 महीने हो गए थे। कोमल बेड पे बैठी थी। रहमान दूध का ग्लास लिए बार बार कह रहा था, कोमल पी लो ना दूध मेरी जान, डॉक्टर ने कहा है तुमको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खिलाने को।
अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो हमारा बच्चा कैसे सेहतमंद होगा? बताओ। कोमल ने इनकार में सर हिलाया। रहमान, मुझसे नहीं पिया जाता दूध इतना। रहमान ने गोद में बिठाकर अपने हाथ से दूध का ग्लास कोमल के होंठों से लगाया। हाय मेरी जान, पी लो ना। अगर अम्मी को पता चला ना तुमने दूध नहीं पिया तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी। कोमल मुस्कुराने लगी। अच्छा है ना, आप भी इतना काम करते हो सारा दिन ऑफिस में, आप भी अपना ख्याल रखा करो। कोमल आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। या खुदा, कभी इतना दर्द के तेरे होने पे शक होने लगे, कभी इतनी खुशियां कि तुमको सजदा करने पे दिल करे। आज सब बहुत खुश थे। अल्लाह ने कोमल को बेटा दिया था। सब बहुत खुश थे। कोमल का बूढ़ा बाप भी वहां मौजूद था। कोमल बाप के सीने लगकर बहुत रोई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रहमान ने बेटे को उठाकर कोमल का माथा चूमा। आई लव यू मेरी जान। कोमल 5 वक्त नमाज अदा करती है और फज्र के वक्त अपने साथ रहमान को भी नमाज के लिए उठाती है। यूं एक मर्द के हाथों वहशिया बनने वाली कोमल एक मर्द का हाथ थामे अल्लाह के सामने सजदे में थी। यूं एक दास्तान मुकम्मल हुई। दोस्तों, ये थी कोमल की दास्तान। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में हमारे मुआशरे के लिए और ख़ासकर मर्दों के लिए बहुत बड़ा सबक था। खुदारा, हर औरत की इज्जत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अमाल की भेंट आपकी बहन बेटियां चढ़ जाएं। और खुदा से दुआ है कि खुदा किसी बेटी का नसीब कोमल जैसा ना लिखे। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।